परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल हमें बताती है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तब मैं तुझे प्रफुल्लित करूंगा और तेरे मुंह में महिमा का गीत दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल हमें बताती है कि जो पूरा बाइबल के हिसाब से जो एक जीवन है वो विश्वास, आज्ञाकारिता, मार्गदर्शन, महिमा और प्रतिफल का मिश्रण है। मतलब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, अगर हम बाइबल पर चलते हैं, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहें, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से अपने जीवन को चलाएं और अपने जीवन के द्वारा अगर प्रभु की महिमा करेंगे तो हमारे जीवन में प्रतिफल ये होगा कि प्रभु हमारे जीवन को महिमा से और विजय से भर देगा। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक ऐसे ही महिमा और विजय के गीत के बारे में समझेंगे जो निर्गमन 15 अध्याय उसके 1 से 2 पद में लिखा हुआ है। बाइबल बताती है, तब मूसा और इज़राइलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने महिमा पाई है। उसने घोड़े और उसके सवार को समुद्र में डाल दिया। यहोवा मेरी शक्ति और गीत है और वही मेरा उद्धार हुआ है। वही मेरा परमेश्वर है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पिता का वो परमेश्वर है और मैं उसी की महिमा करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल के ये जो वचन है ये इज़राइलियों के मिस्र से निकलने और लाल समुद्र को पार करने की घटना के बारे में बताते हैं। ये परमेश्वर के उन महान कार्यों का धन्यवाद और स्तुति का एक संग्रह है जो इस बात को बताता है कि प्रभु ने उनके जीवन में कितने बड़े बड़े काम करे हैं। निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया। यानी कि परमेश्वर ने मूसा को चुना जो परमेश्वर के लिए इस कार्य को करता कि वो मिस्रियों को, जो इज़राइलियों के ऊपर राज्य कर रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे, उनकी गुलामी से इज़राइलियों को मुक्त करता। ये एक अद्भुत और शक्तिशाली कहानी है जिसमें परमेश्वर की महानता और उसकी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन होता है, क्योंकि हमारा प्रभु सेनाओं का यहोवा और बहुत ही महान परमेश्वर है। और ये जो कहानी है ये प्रभु की उसी ही महान शक्ति और उसकी योजना को प्रकट करती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो अद्भुत युक्ति करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। इज़राइलियों के मिस्र से निकलने के बाद जब वो लाल समुद्र के किनारे पहुंचे जहां पर मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही थी, बाइबल बताती है कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर जब अपनी लाठी समुद्र के ऊपर करी तो वो समुद्र 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और जितने प्रभु के लोग थे, यानी कि जो इजरायली लोग थे, वो सुरक्षित रूप से वहां से पार हो गए। और जब मिस्र की सेना ने उनका पीछा किया तो उसी समुद्र ने उनको डुबो दिया। इस अद्भुत चमत्कार के बाद मूसा और इजरायलियों ने परमेश्वर की महिमा और उनकी विजय के लिए ये गीत गाया था। तो प्रभु जब हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करते हैं तो प्रभु ने जो हमारा ये मुख दिया है, हमें जो ये मुंह दिया है, ये उसकी स्तुति के लिए खुल जाता है। और प्रभु ने ये मुख हमें इसीलिए दिया है कि हम अपने मुख के द्वारा प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें और उसको महिमा दिलाएं। ये एक विजय का गीत है
जो परमेश्वर की महिमा, शक्ति और उसके उद्धार की प्रशंसा करता है। इस गीत में मूसा और इस्राएली परमेश्वर की स्तुति और वंदना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उनके शत्रुओं से बचाया और उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। हालांकि चमत्कार तो वो पहले से भी कर रहे थे, लेकिन ये जो चमत्कार था ये इतना एक ऐसा अद्भुत चमत्कार था, क्योंकि ये वही फिरौन सेना थी जिनका अधिपति, जिनका राजा फिरौन बार बार उनको जाने से मना कर रहा था। और एक समय ऐसा आया जब मूसा वहाँ से निकल रहा था तो फिरौन ने उसको ये बोल दिया कि आज के बाद तू मेरे सामने मत आइयो, जिस दिन आएगा मैं तुझे मार दूंगा। और मूसा ने कहा था कि आज अब ऐसा ही होगा, अब तू मुझे दोबारा ना देख पाएगा। और परमेश्वर ने उनके शब्दों को इतना सामर्थ्य किया कि परमेश्वर ने उसके बाद फिरौन को उसकी सेना के साथ इसी लाल समुद्र में डुबो दिया। इसीलिए मूसा इजरायली सेना के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर हर उस मुसीबत और उस परेशानी को लाल समुद्र के अंदर डुबोने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारे जीवन में हर उस असंभव कार्य को संभव बना सकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुख के द्वारा उसकी महिमा का गीत गाएं। इसलिए वह हमारे जीवन में हर असंभव कार्य को संभव करता है। प्रभु के ये वचन हमें सिखाते हैं कि हम जीवन की किसी भी कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की शक्ति और उसके उद्धार में विश्वास करना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाएंगे और हमें हमारे शत्रुओं से बचाएंगे। बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है राजा दाऊद के लिए। राजा दाऊद ने अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर के अलावा कभी भी किसी चीज़ को प्राथमिकता नहीं दी थी, और यही कारण था कि परमेश्वर उसके संग संग रहा। और परमेश्वर ने कहा दाऊद के विषय में कि दाऊद मेरे मन के मुताबिक एक मनुष्य है। इसलिए राजा दाऊद जब जब भी प्रभु की उपस्थिति में होकर उसकी नज़दीकी में रहकर कार्य करता था तो उसे हमेशा विजय मिलती थी। इनफैक्ट जब वो राजा दाऊद बना भी नहीं था, तब एक वचन है बाइबल के अंदर, दाऊद और गोलियात की कहानी है, जो परमेश्वर की शक्ति और उद्धार को प्रकट करती है। बाइबल बताती है जब इजरायली सेना फलिस्तियों के खिलाफ खड़ी थी तो एक फिलिस्ती योद्धा था, उसका नाम था गोलियात, और वो प्रतिदिन उन्हें चुनौती देता था। कहता था कोई भी इस्राएली योद्धा उसका सामना करने की हिम्मत कर सकता है तो सामने आए, और कोई भी नहीं आ पाता था। लेकिन दाऊद उस समय पर राजा नहीं था, वो एक चरवाहा था, और उसने परमेश्वर पर भरोसा करते हुए गोलियात का सामना किया। उसने कहा तू तलवार और भाला और ढाल लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल की सेना का परमेश्वर है, जिसे तूने ललकारा है। पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 45 पद में हमें ये वचन मिलता है। बाइबल बताती है परमेश्वर की शक्ति और उद्धार के कारण दाऊद ने गोलियात को हरा दिया और इजराइलियों के लिए विजय प्राप्त करी। मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन में बहुत से गोलियात हैं। हम हर उस गोलियात को परमेश्वर की शक्ति और उस उद्धार की सामर्थ्य से हरा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो गोलियात किसी भी तरीके का हो सकता है। हमारे डिप्रेशन का हो सकता है, हमारी गरीबी का हो सकता है, हमारी लाचारी का हो सकता है, हमारे पापों का हो सकता है। पर हर गुनाह जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है, हर उस गुनाह को परमेश्वर हराने की सामर्थ्य रखता है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी शक्ति और उस उद्धार में विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को नियमित रूप से मानें, ताकि वो महिमा का गीत जो उसने मूसा और इजराइलियों के जीवन में दिया, वही महिमा का गीत हम अपने जीवन में गा सकें।
दूसरा उदाहरण हमें मिलता है दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में, जहाँ पर यहोशापात का जिक्र है। बाइबल बताती है यहोशापात 3 बड़ी सेनाओं का सामना करना पड़ा उसे। 3 तरफ से उसे शैतान लोगों ने, जो उसके विरुद्ध की सेनाएं थी, उसने उन्हें घेर लिया। लेकिन बाइबल बताती है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उससे मार्गदर्शन की प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उसे बताया, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ते निकाले। परमेश्वर ने उसको ये बात समझाई कि जो तेरा युद्ध है वो युद्ध तेरा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। और बाइबल बताती है जब यहोशापात और उसकी सेना ने स्तुति और आराधना के गीत गाए तो परमेश्वर ने उन सेनाओं के बीच विभाजन पैदा कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। ये विजय परमेश्वर की शक्ति और उद्धार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है जो बताते हैं कि जब जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति और उसके उद्धार को अपने जीवन में देखते हैं। और हर बड़ी से बड़ी परेशानी यीशु मसीह नासरी के नाम से वो टूट जाती हैं, मुसीबत और परेशानियां हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में परमेश्वर के उस उद्धार को प्रकट करती है जो हमारे लिए भलाई पैदा करता है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मेरी महिमा को अपने जीवन में देखने पाओगे। हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने की और उसे अपने जीवन में उतारने की। भजन संहिता 28 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर भरोसा रखता है और मैं सहायता पाता हूँ। इस कारण मेरा हृदय आनंदित होता है और मैं गीत गाकर स्तुति करता हूँ। ये भजन संहिता राजा दाऊद ने लिखा है और ये राजा दाऊद के ही पद में कहता है मेरी शक्ति और मेरी ढाल है। वो कभी अपने को सामर्थ्य नहीं समझता, वो हमेशा अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जब जब हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वो हमारे लिए एक नया रास्ता निकालेगा। बाइबल बताती है जितनों ने यहोवा पर भरोसा रखा उनके मुंह कभी लज्जित नहीं हुए, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, परमेश्वर ने उनकी मदद करी है। और राजा दाऊद यही बात इस वचन में कह रहे हैं कि मेरा मन उस पर भरोसा रखता है और मैं उससे सहायता पाता हूँ। बाइबल बताती है यहोवा संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता है। राजा दाऊद कह रहे इस कारण मेरा हृदय आनंदित होता है और मैं गीत गा गा कर उसकी स्तुति करता हूँ। यही चीज़ मूसा और उसकी इजरायली सेना ने भी करा कि जब परमेश्वर ने उसके जीवन में वो कार्य किया जो असंभव था। आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने वहाँ पर लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। वो कार्य जो असंभव था उस कार्य को प्रभु ने संभव किया, वहाँ से उनके लिए रास्ता निकाला। बाइबल बताती है प्रभु ने पूरी रात पुरवाई चलाई और समुद्र को ऐसे सुखा दिया जैसे सूखा रास्ता, और परमेश्वर के लोग उसमें बड़े आराम से निकल कर चले गए। और जब वो लोग जिन्होंने इस्राएलियों को, मूसा को सताया, वो फिरौन और उसकी सेना जब उस समुद्र में गई, परमेश्वर ने उसी समुद्र को आज्ञा दी और वो लहरों ने उनको डुबो दिया, और जो फिरौन की सेना थी वो उसमें डूब गई। जितने थे बाइबल बताती एक भी नहीं बचा, और परमेश्वर के लोग यानी कि मूसा और इजरायली उसमें से होकर सूखे में से पार पार निकल गए। तो जब ये जीवन में उन्होंने परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य को देखा, उसके मार्गदर्शन को देखा, तो उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए और उसकी स्तुति के लिए गीत गाया। इसलिए हमें अपने जीवन में जब जब प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करते हैं हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और मैं क्या कहता हूँ, वचन कहता है कि जब जब हम आराधना करते हैं तब हमारे लिए छुटकारे के रास्ते खुल जाते हैं। यशायाह 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं विश्वास करूंगा और भय नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरी शक्ति और मेरा गीत है, वही मेरा उद्धार हुआ है। जब हम अपने जीवन में इस बात को मान लेते हैं कि परमेश्वर ही मेरे उद्धार का कारण है,
परमेश्वर ही मेरी शक्ति है, परमेश्वर ही मेरा गीत है, मैं उस पर विश्वास करूँगा। और परमेश्वर ही एक ऐसी सामर्थ्य और शक्ति जो मेरा उद्धार कर सकती है, वो निश्चित रूप से हमारे बीच में कार्य करता है। बाइबल में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की राहों पर चले और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। आज हमारे जीवनों में भी परमेश्वर हमारे दिलों पर दस्तक देता है, हमें कहना चाहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरी महिमा को अपने जीवन में देखने पाओगे अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा और स्तुति करनी चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता है हमें सफलता देर से मिले, हमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, पर हमें हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी महिमा करनी चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। तब हम उसमें मजबूत बनेंगे और हमें उसके नाम की शांति मिलेगी और हम उसके विजय के गीत गा पाएंगे, क्योंकि वो अपनी महिमा और अपनी विजय हमें देगा। हमें हमेशा प्रभु की प्रार्थना और आराधना करते रहना चाहिए। भजनकार दाऊद कहते हैं, भजन संहिता 118 उसके 14 पद में, यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है और वही मेरा उद्धार हुआ है। नियमित प्रार्थना और आराधना हमें हमारे और परमेश्वर के संबंधों को मजबूत करती है और हमें बल प्रदान करती है परमेश्वर में नित्य दिन खड़े रहने के लिए, ताकि हम उसकी सामर्थ को पा पाए। बाइबल बताती है, जब लाल समुद्र सामने था और फिरौन की सेना पीछे थी, तब परमेश्वर ने उनसे यही कहा, अड़े रहो और खड़े रहो। और जब वो अड़े रहे, खड़े रहे, तो उसी लाल समुद्र में जिसकी लहरें उफान भर भर के ऊपर जा रही थी, उसी लाल समुद्र में से रास्ता निकला। मेरे अजीजों, अगर हम प्रभु के साथ नियमित प्रार्थना और उसकी आराधना में लगे रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए निश्चित तौर से रास्ता निकालेगा। क्योंकि जब हम प्रभु से आराधना करते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, तो प्रभु की आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रभु की वो पवित्र आत्मा जो सामर्थी है, वो हमारी आत्मा, वो प्रभु की आत्मा हमारे अंदर होकर हमारा मार्गदर्शन करती है। क्योंकि बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक और सहायक है। हमें पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगना चाहिए और उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। वो आवाज़ धीमी हो सकती है लेकिन प्रभावशाली है। पवित्र आत्मा हमें सही दिशा दिखाता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। मेरे अजीज़ों, निर्गमन 15 अध्याय उसका 1 से 2 पद आज हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की महिमा और शक्ति में विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं तो वह हमारे लिए असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें और उसकी स्तुति और महिमा में आनंदित रहें। मेरे पिता परमेश्वर, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करें, हमें आपकी शक्ति और उद्धार में विश्वास करने की शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। पवित्र आत्मा की मदद से आप हमें सही दिशा दिखाएं और हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए सशक्त करें। मेरे प्रभु, हमें आपके मार्गदर्शन पर विश्वास करने की शक्ति दें, हमें उद्धार और शक्ति में विश्वास करना सिखाएं मेरे प्रभु, ताकि हम हर कठिनाई में स्थिरता और धैर्य बनाए रहें। हमें अपनी ऐसी सामर्थ्य दें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके प्रेम और आपके अनुग्रह में आशीर्वाद प्राप्त करें और आप में पिता परमेश्वर हमेशा आपके वचनों की सामर्थ्य में होकर पिता परमेश्वर आपके साथ चलते रहें। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर हम ये प्रार्थना आपसे मांगते हैं। आप इसे सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दें। आमीन। थैंक यू।